बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। सच बोल रहा है यार, एक बार वैभव की शादी हो गई और उसके बाद तो वैभव पराया ही हो जाएगा। 15 दिन बाद करण तेरी भी शादी है। हम लोगों की जो अभी डैशिंग लाइफ चल रही है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। साले तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे जीवन भर कुंवारा ही रहेगा। वो तो हम सबको पता है, यदि मोनिका के साथ तेरी सेटिंग हो गई होती तो सबसे पहले तेरी ही शादी होती। बस यही अफसोस है लाइफ में मोनिका नहीं मिली, उसके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं। हे गाइस, नो मोर सैड टॉपिक। हम सब लोग यहाँ पर वैभव की बैचलर पार्टी के लिए आए हैं, तो बस आज जी भर कर पीना और खाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पीना तो यहाँ हो गया, अब खाने के लिए कहीं और चलते हैं। मतलब क्या, बस ऐसे ही गाड़ी में घूमते हुए लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आधे घंटे के बाद जो भी पहला रेस्टोरेंट आएगा उसी में हम लोग डिनर कर लेंगे। सभी वैभव की बात मान रैंडमली किसी रेस्टोरेंट की तलाश में निकल जाते हैं। कार में बजता हुआ तेज म्यूजिक, हाथों में बियर की बोतल और सिगरेट के कश। उस समय तीनों दुनिया के सबसे बेफिक्र लड़के लग रहे थे। तीनों हाईवे पर ड्राइव करते हुए जंगल में पहुंच गए। लो, हो गई आधे घंटे की ड्राइव, अब तो यहाँ पर जंगल है, अब कहाँ पर खाना खाने चलना है। तीनों कार से उतरकर सड़क पर देख रहे थे। दूर दूर तक कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी, तो फिर रेस्टोरेंट होने की तो बात ही कहाँ है। तभी वैभव ने गूगल पर रेस्टोरेंट नियर में सर्च किया तो टेस्ट ऑफ लाइफ जिंदगी का जायका करके एक रेस्टोरेंट गूगल पर शो हुआ, जो वहां से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। यहाँ तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, रेस्टोरेंट कहाँ होगा? चलना, चलकर देखते हैं। तीनों गूगल मैप के हिसाब से आगे बढ़ने लगे। चलने के बाद एक छोटा सा ढाबा नजर आया, जहाँ पर रोशनी कम ही थी, जिसे देखकर तीनों एक साथ बोल पड़े, यही है क्या जिंदगी का जायका? मैं मेरी शादी की बैचलर पार्टी यहाँ पर नहीं करने वाला। डील इज डील, जब यहाँ का डिसाइड हुआ है तो हम लोग यहीं खाना खाएंगे। तीनों उस ढाबे के भीतर पहुंचे। ढाबा पूरी तरह से सुनसान था। एक व्यक्ति वहाँ बर्तन धो रहा था। हम लोग तो यहाँ पर खाना खाने आए थे, लगता है खाना खत्म हो गया। रुपेश की बात सुनकर वो व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा और घूरते हुए बोला, यह जिंदगी का जायका है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्या चाहिए? उस व्यक्ति की बात सुनकर वो लोग अपने लिए चिकन तंदूरी और दम बिरयानी का ऑर्डर करने लगे। देखते ही देखते 2 मिनट में खाना उसकी टेबल पर आ गया। वो लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि किसी ने भी गैस या चूल्हे को जलते हुए नहीं देखा और ना ही कोई और प्रोसेस, सीधा खाना प्लेट में। उस व्यक्ति ने जैसे ही खाना सर्व किया, एक मदहोश कर देने वाली खुशबू आने लगी। खुशबू तो बहुत जोरदार आ रही है, होप कि स्वाद भी अच्छा हो। एक बार खाना तो खाइए, फिर इसका स्वाद आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हम लोगों ने तो अभी जीना ही शुरू किया है और आप मरने की बात कर रहे हैं। कहते हुए करण जोर जोर से हंसने लगा। मगर उस व्यक्ति ने घूर कर उसकी ओर देखा तो करण खामोश हो गया। तीनों खाना खाने लगे। सच में ऐसा बेहतरीन खाना उन लोगों ने कभी नहीं खाया था, और स्वाद सच में ऐसा था कि मरते दम तक जुबान पर रहे। यार सच में खाना बहुत टेस्टी है। हम लोग तो इतनी बार यहाँ से निकले पर कभी भी इस जगह पर नजर ही नहीं डाली, और इतना टेस्टी खाना होने के बावजूद यहाँ पर कोई भीड़ भी नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। इस जगह को देखो, कौन यहाँ पर आकर खाना पसंद करेगा? मगर वैभव की शादी के बाद हम लोग एक बार जरूर यहाँ पर आकर खाना खाएंगे। बातें करते करते अपना खाना खत्म किया और उस बुड्ढे से बिल की मांग करने लगे। बिल? वो क्या होता है? अरे मेरा नमक एक बार खा लेने वाला हमेशा के लिए मेरा गुलाम होता है। तुम लोग मेरे गुलाम हो, कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा था ना, मरते दम तक तुम इस बिरयानी का स्वाद नहीं भूलोगे। क्या बकवास कर रहा है, हम जा रहे हैं यहाँ से। कहते हुए उसने 5000 अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर उस व्यक्ति के हाथ में रख दिए। तभी उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में रखे नोट जलने लगे। उस व्यक्ति ने उस जलते हुए नोट को अपने मुंह के अंदर रख लिया और जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा ये कागज के टुकड़े देकर तुम आसानी से चले जाओगे? कभी नहीं। कहते हुए उसने उन तीनों के चेहरे पर फूंक मारी और तीनों बेहोश हो गए। सुबह वो बूढ़ा व्यक्ति खाना बनाने के लिए गोश्त के टुकड़े काट रहा था, और दूसरी तरफ वैभव के घर वाले परेशान हो रहे थे, क्योंकि उसके घर में सभी मेहमान आ चुके थे और शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। मगर वैभव का कल रात से कोई पता नहीं था। सुलोचना, तुमने वैभव का फोन ट्राई किया? बहुत देर से स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ जी, आपकी तरह मैंने भी वैभव को कई बार फोन लगाया, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। मैंने उन लोगों को भी फोन लगाया, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। ऐसे कैसे एक साथ तीनों का फोन स्विच ऑफ आ सकता है?
मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। तुम्हारा दिल घबरा रहा है? वहाँ तुम्हारा बेटा बिना हम लोगों को बताए न जाने कहाँ पर अय्याशी कर रहा है। माँ बाप की फीलिंग्स की तो कोई चिंता ही नहीं है। कहते हुए वैभव के पिता बहुत नाराज हो रहे थे, मगर वैभव की माँ उन्हें चुप करने की कोशिश करने लगी। प्लीज चुप हो जाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि वैभव घर पे नहीं है। 10 तरह के रिश्तेदार 10 तरह की बातें करेंगे। तुम्हें रिश्तेदारों की चिंता हो रही है? मुझे बेटे की हो रही है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। कहते हुए वो घर से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ वो बूढ़ा एक गुफा के अंदर एक किताब में से कुछ मंत्र पढ़ रहा था। गुफा में चारों तरफ रोशनी के लिए मशालें जल रही थी। सामने वैभव और करण दोनों बेहोश पड़े थे। वो किसी प्रेत शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके बेटे को नया शरीर मिल सके। हे माँ चांडालनी, कल की बलि को तूने स्वीकार नहीं किया। आज ये 2 और तेरे सामने हैं। इन दोनों में से किसी एक का शरीर चुन और बता कि किसका शरीर मेरे बेटे की आत्मा के योग्य है। बता मुझे, ए माँ बता। कहते हुए उन दोनों के सर पर खून डाल रहा था। फिर उसने 2 काले पुतले निकाल कर दोनों के सिर से टच किए और जलते हुए हवन कुंड के अंदर डाल दिए। जिसका शरीर उपयुक्त है वो गुड़िया इस जलती हुई अग्नि से बाहर भेज दे माँ। एक शरीर तेरे लिए और दूसरा मेरे बेटे के लिए। कहते हुए उसने गुड़िया के साथ कुछ खून भी हवन कुंड में डाल दिया, मगर देखते ही देखते दोनों गुड़िया जल गई। एक भी गुड़िया बाहर नहीं आई। ये क्या? ये दोनों लड़कों की बलि भी तुम्हें चाहिए? कोई बात नहीं, रख लो इन्हें अपनी शरण में माँ। कहते हुए उसने उन दोनों की बलि माँ चांडालनी को चढ़ा दी और उसके खून से उनकी मूर्ति का स्नान कराया। चल रहा हूँ तार, इन 2 मुर्गों को लेके चल। इनकी बिरयानी बनाकर आने जाने वाले लोगों को खिलाएंगे। कहते हुए वो अपने एक नौकर की मदद से उन दोनों की लाश को खींचने लगा। दूसरी तरफ वैभव, करण और रुपेश उन तीनों को उनके घर वाले ढूंढ रहे थे। वेलकम टू जिंदगी का जायका, एक ऐसा स्वाद जो मरते दम तक रहेगा। कहते हुए वो बूढ़ा बिरयानी में उन लोगों की लाश के टुकड़े डाल रहा था।